एकदम बात सही है। ये मेंटर वाला जो पॉइंट है, इतना स्पीड से हर एक को, इसमें जरूरी है कि मुकुंद मोहता को नहीं चाहिए, मुकुंद मोहता को भी मेंटर चाहिए। और फॉर्चुनेटली आपको इस टाइप के कई चीजें आपको मिली भी होगी, तो अपन उसको आगे के इसमें लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड कोटवानी जी, नेक्स्ट स्लाइड। अब जो समस्याओं को पार कर गए ना, उसको क्रॉस कर गया, वो तो सक्सेसफुल, पहले वाले हाँ। और जो नहीं कर पाया वो अनसक्सेसफुल, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। अब पार करने के लिए क्या है, आपके पास में खुद के पास स्किल है, क्योंकि मैंने कहा ना आपके पास 55,000 करोड़ की एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। तो उसको स्किल लगाओ, सीखना है। जैसे हम लोग जब जैसे जिम में जाते हैं, अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, डेवलप करते हैं, मेमोरी डेवलप करते हैं, वैसे ही स्किल डेवलप करना है। और जो स्किल नहीं है, जैसे इस फोरम पे आप आए, बिजनेस नहीं था, एक्सचेंज किए तो आपका बिजनेस बढ़ने लग गया। आप कहीं हर एक में जाना, कोई दूसरे फोरम पे जाता है, या जैसे अभी नए कानून आए, जीएसटी है, तो जो नहीं आता था अपन कंसल्टेंट के पास में गए, वो सीख लिया। उसी तरीके से ये कोरोना हो या इसके बाद में आने वाले हो, ये सब आपके पास में सोल्यूशन है, और उससे से कैसे निकलना। आप, ऐसा नहीं लगता है कि आपको किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि रोज इतनी स्लाइड आ रही है कोरोना से, निगेटिव से कैसे पार आना। तो मेरा तो काम उन्होंने वैसे भी बहुत आसान कर दिया है, और बस थोड़ा सा मैं और ओपनिंग और करने जा रहा हूँ। तो इसलिए जो स्किल नहीं है उसको सीखना है, जो स्किल है उसको डेवलप करना है। जैसा होता है कि आपने अभी तक जितनी चीजें सीखी है, मेरा अंदाज है कि इसमें मोर देन 50% तो आपने यूज की होगी, 50% नहीं की। 50% यूज करने के बाद में जो सक्सेस मिल जाती है, फट से आदमी कंफर्ट जोन में चला जाता है। ये इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, या वर्ल्ड में भी बोल सकते हैं, कि जहां थोड़ी सक्सेस मिली, कंफर्ट जोन में चले गए। जो बची हुई 50% जो स्किल्स है, उसको हम डेवलप ही नहीं करते या यूज ही नहीं करते। तो उसको और अगर आगे बढ़ाया आपने, तो वो उसमें निकलना बड़ी बात नहीं है। चल नेक्स्ट स्लाइड। मैं फास्ट तो नहीं हूं, अगर फास्ट हो तो कोटवानी जी स्लो कर लेने का। देखिए ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम कम्स बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट रोल वी हैव टू प्ले एट पोस्ट वी आर। मार्च 22 के पहले में प्रॉब्लम अलग थे, उसके बाद के प्रॉब्लम अलग है। तो हमारी जो पोस्ट है एकदम चेंज हो गई। जब एकाएक जो करोड़पति अपने आप को जो समझते थे कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं, अब से क्या हो गया कि हर चीज चिंता में चली गई। जबकि जाना काय में चाहिए, चिंतन में। लेकिन क्या हुआ कि ये जो एकाएक जो हुआ, वो हमको कुछ किसी को समझ में नहीं आया। रोज देखते थे मोदी जी ने आज वो जनता कर्फ्यू लगाया, कल हटा लेंगे, कि उन्होंने पहले 3 दिन का ही बोला। लेकिन ये जैसे जैसे बढ़ता चला गया, तो हम लोग दिनों दिन शुरू में एक बड़े कंफ्यूजन में, बोलिए डिप्रेशन में जाने शुरू हो गए। मैंने इसमें देखा, ऐसी कई किताबें मेरे पास है, कई आर्टिकल है, शायद आप सबके पास में भी होंगे। वो आर्टिकल अगर आप देखते रहते, मेरे पास एक है सिक्योरिटी में अनसर्टेनिटी, एक आर्टिकल है इस पर। स्माइल योर ट्रबल, इस पे एक आर्टिकल है। एक किताब शायद आपने भी सुनी होगी, टफ पीपल डू नॉट, टफ टाइम डू नॉट रिमेन बट टफ पीपल डू। टफ टाइम नेवर रिमेन्स बट टफ पीपल डू। मैंने जब ये सब चीजें पढ़ी, तो मेरे को लगा ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सबसे पहले मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, मेरे जो जो 150 स्टाफ हैं, सबसे पहले वहां से उनको यही व्हाट्सएप ग्रुप पे लाया। और उनसे ये रहा कि तुम्हारे को अपने अपने डिपार्टमेंट, जैसे अकाउंट्स है, सेल्स है, परचेज है, एचआर है, क्वालिटी एश्योरेंस है, इनके सबके ग्रुप हुए। लेकिन सबसे पहले मैंने इंसिस्ट किया कि आपको 9:30 बजे मेरे को हर एक को रिपोर्ट देना है कि आपने योगा प्राणायाम किया कि नहीं किया। अब ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आपको भी मालूम है, इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको और दूंगा। 9:30 बजे जो नहीं देता था, मैं उसके हाथ धो के पीछे पड़ता था। और वो विद इन ए फ्यू डेज, 4-5 दिन लगे, ऑलमोस्ट 100-150 लोग उसके अंदर में आ गए। और उनको हर एक को 5-5, 6-6 जाए, वर्कर हो, प्यून हो, ड्राइवर्स हो, इन तक के उनको जाना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि हमारी पूरी टीम के अंदर में पॉजिटिव एनवायरमेंट रहा। और वो जितने पॉइंट्स नोट किए, वो हमारे पास पूरी बुकलेट बन गई कि लॉकडाउन खुलने के बाद में क्या करना। और अभी जब हमारा ये अप्रैल एंड से जब चालू हुआ, तो ऑलमोस्ट हर आदमी का जो एटीट्यूड है इतना डेवलप हो गया, निगेटिव एनवायरमेंट खत्म हो गया। जब वो प्राणायाम एक्सरसाइज अपने घर में करता था, तो उसके घर वाले भी करने लग गए, तो उसके घर में से भी निगेटिव एनवायरमेंट निकल गया था। तो मैं पूछता रहता, उनको पूछते रहता था, और क्या देख रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में क्या हाल है, रिलेटिव्स में क्या है। तो बोले व्हाट्सएप ऐसे ही आते हैं कि घर में खाना बनाया कि नहीं, झाड़ू लगाया कि नहीं, या वो पिक्चर कौन सी देखा। किसी का इस टाइप से नहीं आ रहा है कि आइडिया एक्सचेंज क्या की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लीजिए पुटवानी जी।
अब ये पॉइंट बहुत सिंपल क्लियर है कि अगर हमको हमारा रिजल्ट या फ्यूचर चेंज करना है, हर आदमी चाहेगा कि मेरे को पूरा मेरा फ्यूचर चेंज करना है, तो ये काय पे डिपेंड रहता है? एक्शंस पर। एक्शंस हमारी काय पे डिपेंड रहती है? हमारे डिसीजन पर। आप एग्री होते हैं ना? डिसीजन हमारा काय पे डिपेंड रहता है? हमारे थॉट पावर पर। हमारा थॉट पावर काय पे डिपेंड रहता है? हमारी हैबिट पर। तो पॉइंट ये है कि अगर हमको हमारा फ्यूचर चेंज करना है तो हमको पुरानी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। अब ये देखिए कि जब से ये चालू हुआ, इवन आज भी आपका कोई रूटीन अलग होगा। आज आपने हैबिट चेंज की, क्या खाने का भी टाइम हो तो आपने चेंज किया, और आप एक ऐसे फोरम पे आए वापस कि जहां आपको कुछ सीखने मिले। ये आपकी हैबिट क्या पड़ी? अभी आप रिसेप्टिव हो गए कि मेरे को कुछ सीखना है। आई एम राइट और रॉन्ग? थोड़ा कोई बताएगा इसके अंदर में कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसके आप उसे एग्री है या डिसएग्री है? यस, एग्री है, वेरी गुड। नहीं है तो भी वेरी गुड, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा डील करूंगा। अगर ये है कि अपने को हैबिट चेंज करना है, अब वो हैबिट क्या है? क्योंकि हैबिट सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ये अपने को पूरे लेवल से बाहर ले जाएगा। जो उसके पहले था कि मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम कम्स बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट रोल वी हैव टू प्ले एट द पोस्ट वी आर। अगर आप घर के बड़े हैं तो अब आप घबरा जाओगे, पूरे घर में क्या होने वाला है? तो घबराहट नहीं रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है। रात को आपको अगर 9 बजे बोला जाए कि भाई शमशान घाट जाना है, तो आप क्या बोलोगे? अकेला तो नहीं जाता। और वहीं अगर 10 जने मिलके गए तो कहीं डर भी नहीं लगता है। एग्जैक्ट यही है, ये जो अंधेरा है, अंधेरा क्यों है? हम अकेले अगर रहे तो। अगर 10 जने रहे तो कोई अंधेरा नहीं है, और वहां लाइट ही लाइट है, और कितना ब्राइटनेस है, या कितनी अच्छी चीजें हमने सीखी, ये अगर अकाउंटेबिलिटी लेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसमें बहुत ही अच्छी चीज पे पहुंच जाएंगे। चलिए, अब हम हैबिट पे जब आते हैं तो पहली हैबिट पे, नेक्स्ट स्लाइड कोटवानी जी। अब 5 AM क्लब, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे एक एसोसिएशन के अंदर में ये पॉइंट आया कि आपको 5 AM क्लब है। 5 AM यानी क्या है? सुबह 5 बजे उठ के प्राणायाम, एक्सरसाइज, प्रेयर, ये सब करके तैयार होके, क्योंकि उस समय आपका कॉन्टेक्ट सुपर पावर से, शायद सब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त वो गिना जाता है। तो अगर आप उस समय जब उठ जाते हैं तो आप दिन भर उसमें आपका माइंड कई गुना ज्यादा आपका वर्क करता है। जब मैं ये सब कर रहा हूं, इसलिए मैं बहुत थॉरोली कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं, इसके सिवा कोई दूसरी चीज ही नहीं है। तो पहले अगर वो 1 घंटा आपने सुबह का उसमें लगा दिया, तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे बॉडी है, अगर आप लेट नाइट सोते हैं, जैसे हम लोगों का 22 मार्च के पहले की हैबिट क्या थी? लेट नाइट सोना, पार्टी हुई तो चले जाना, लेट नाइट खाना। अब आज कोई भी मेरे को बताइए, जोक साहब तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लेट नाइट खाना जाता है, खाता है, उसका नेक्स्ट डे क्या होता है? इनको तो ऑर्डर लेके सर्व करना पड़ता है, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लेट नाइट खाता है, तो उसकी दूसरे दिन हालत क्या रहती है? जब उसकी बॉडी लिथार्जी, आलसी रहेगी, तो उसका माइंड क्या बोलता है? छोड़ो यार, जो होना होता रहेगा। इसको चेंज करने के लिए आपको पूरी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, जिसने की है, और उसका रिजल्ट उसको मिला भी है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि कोरोना ने भगवान को बोला कि भी देख, बोले हमने तुम्हारे मंदिर बना दिए। तो उन्होंने जवाब क्या दिया है भगवान ने कि भाई तूने मंदिर तो बना दिए, बंद करवा दिए, लेकिन मैंने हर घर में मंदिर खुलवा दिए। और आप खुद जानते हैं सब जने कि हर एक के घर में भजन जो नहीं होते थे वो चालू हो गए। ये लाइफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये 5 AM क्लब वाला। किसी की भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट का बेसिक है। वो 55,000 करोड़ डॉलर के ब्रेन को यूज करना बेटर है। तो उसके ये जो 2-3 चीजें हैं कि आपको सुबह उठ के प्राणायाम, एक्सरसाइज, प्रेयर, प्रेयर में जितनी ताकत है ये हम अगर जानते हैं, तो द्रौपदी का जब चीर हरण जो अभी सबने देखा, महाभारत, तो द्रौपदी के चीर हरण में उसने सिर्फ प्रेयर की, भगवान को याद किया, और भगवान कितने मिनट में आ गए। इस तरीके के जो रामायण, भागवत, महाभारत अपन ने देखी, उसमें इस टाइप के बहुत एग्जाम्पल हैं। और ये हमारी रोज की जिंदगी में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, जो इसको देखता है उसको समझ में आता है, जो नहीं देखता उसको लगता है कि भाई ये मेरी तकदीर है। अब आया जब ये 5 बजे वाला जो पहला कार्यक्रम आपने कर लिया, तो जो अब वर्क रो करना है उसका प्रिपरेशन होना, इसके लिए टू डू लिस्ट होना। थोड़े दिन पहले इतवात में आया द पावर ऑफ टू डू लिस्ट करके, और हर कोई जानता है, और खास करके चार्टेड अकाउंटेंट लोग तो बहुत अच्छे से ये करते हैं। आपको जो वर्क करना है पहले लिखो, और जो टिक किया आपने, जो हो गया टिक करो। कई जने मेरे को एसोसिएशन मिलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, सर हम लिखते तो बहुत है लेकिन होता नहीं है। तो होता क्या है कि वो जो लिख के वो जेब में तो रख लेते हैं, जब अपने ऑफिस में पहुंचे तो वो उसको खोलते नहीं है, और हर आधे घंटे में या 2 घंटे में उसको देखते नहीं है कि ये मेरी इसमें कौन सा काम इनकम्प्लीट रह गया।
खैर उसको अगर अपने को क्रॉस करना है तो जो तीसरी अपनी आदत है, बाकी दिन भर आप काम करो लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंट्रोस्पेक्शन कैसा, नेक्स्ट स्लाइड लो कोटवानी जी। हमने अभी सबने महाभारत युद्ध देखा, उसके अंदर में डेली इवनिंग कृष्ण भगवान की गाइडलाइंस में बैठकर पांडव सेना स्ट्रेंथ क्या थी हमारी, आज वीकनेस क्या थी, कल अपॉर्चुनिटी क्या है, कल थ्रेट क्या है, सबसे चर्चा करते थे। क्योंकि सब अलग अलग एरिया में युद्ध करते थे। से ठीक इसी तरह की के हमारे जितने तरफ कांटेक्ट है हमारे बिजनेस के, हमको हर एक से कांटेक्ट करना है कि बता तेरे एरिया में क्या रहा। तो हमको शुरू में ये मिलता था सब लॉकडाउन है, सील है, कहीं कोई जाता नहीं है, ये नहीं है, ये बराबर रहते थे। मैं उससे सबकी मानसिकता निकाल लेता था। तो उसमें जैसे मेरे कई चार्टर्ड अकाउंटेंट कलकत्ते में बैठे हैं, बड़े डीलर मेरे दिल्ली में बंबई में बैठे, सब उनसे बात करता था कि आगे बिजनेस क्या दिखता था। तो उन्होंने जितनी बातें बताई उस हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटी क्या, थ्रेट क्या, अपना माइंडसेट अपने को क्या बनाना है। तो माइंडसेट क्या था सबका, चारों तरफ निगेटिव, अरे यार सील हो गया यार, ये ऐसा हो गया, टाइम नहीं कट रहा, निगेटिव थॉट आ रहा है। तो मैं उसको इतना ही बोलता था, मैंने कभी कभी 10 जनों का ऐसा एटीट्यूड चेंज किया कि आपको 22 मार्च के पहले का भी अगर 6 महीने आपको दोबारा वैसे मिल जावे, 22 मार्च के 6 महीने पहले भी, तो आप क्या वैसे ही जियोगे कि कुछ चेंज करोगे, इंप्रूव करोगे? 100% सबने एक ही बात बोला है कि हम वैसे तो नहीं जिएंगे, हम कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। तो पॉइंट क्या है इसके अंदर में, एक आता है कि रोज हम जानते हैं हम गलतियां क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको हम इग्नोर करते थे। और वो गलतियों को नहीं इग्नोर करें और वापस उसको ठीक कर ले, तो हमारा कल बेहतर होगा। ये तो कोई, इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो उस टुमारो जो बेटर, जो चैलेंजेस ज्यादा आने वाले हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी हमको मालूम है और थ्रेड भी हमको मालूम है। तो उस हिसाब से हमको माइंड प्रिपेयर करना है। जैसा अभी जैसे 10th मैट्रिक हो गई, लड़का 11th की तैयारी नहीं करता क्योंकि उसको कोर्स नहीं मालूम। लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है कि उसको मालूम है अब मेरे को जाना है, तो वो 11th में गए लड़कों से बात करता है। उसी तरीके से जब बिजनेस के अंदर में, जिसने कैसे बिजनेस में सक्सेसफुल रहा, फैमिली लाइफ में जो सक्सेसफुल रहा, बीमार से जो बचा, जैसे कोरोना से जीत के आया, उसको हम पूछे भी कोरोना में तूने कैसे किया, या जो बुरी तरह फंस गए, चाहे प्रवासी हो, मजदूर लेबर हो, या अपने वाले भी कई बुरी तरह फंस गए कि 40-40 दिन कहीं नहीं जा सके। अब उनकी जो दास्तानें सुनते हैं तो हम लोग उससे सीखते हैं कि क्या बेटर करना। बस यही सिंपल पॉइंट्स है जो ये हमको आगे लेके जाते हैं। तो पांडव ने तो क्या किया, कृष्ण भगवान की गाइडलाइंस में रोज रिव्यू किया। मतलब क्या है, अपने जो सुपर पावर है, जो अपने पूजा से आते हैं, उनकी गाइडलाइन में अगर हमने किया तो हम आगे क्या कर सकते हैं। और कौरवों ने क्या किया, देख मैंने उसको ऐसा मारा, अट्टास करना, ड्रिंक करना और सो जाना। और हमको मालूम है कि कौन किस तरीके से हारा या जीता। बड़ी सेना भली कौरवों के पास थी लेकिन जीते पांडव। क्यों? कि कृष्ण भगवान की गाइडलाइन, जिन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ गाइडलाइन दी। बहुत अच्छे से आप देखिए कि जब युद्ध चालू होने के पहले गीता जी बोली गई कृष्ण भगवान ने, क्यों अर्जुन हताश होकर बैठ गया कि मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं, मैं सामने मेरे सब रिश्तेदार दिख रहे हैं पहचान वाले, मैं जीत के भी क्या करूंगा। तब भगवान ने कहा कि धर्म के विरुद्ध जो है अधर्म है, उसके ऊपर में तेरे को लड़ाई लड़नी है। ये सब आप भी जानते हैं। इसलिए प्रेयर का महत्व इतना ज्यादा सुबह भी है, शाम को भी है। और ये अनसर्टेनिटी का जो प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटी जो अधर्मी जी है, वो सब क्लियर कर देता है। आप में इतनी ताकत है आपके ब्रेन में कि आप इससे बहुत आराम से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कोटवानी जी। हाँ, ये स्लाइड अपने पहले वाले से भी है कि जो सक्सेसफुल हो गए तो वो दूसरी तरह दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ये भी आपने सब सुना हुआ है, इसलिए मैं इसमें भी ज्यादा इंसिस्टेंस नहीं, मैं अगली स्लाइड पे जाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। आप सबके पास में एक ये बहुत बड़ी स्किल है, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस। लेकिन जो तीसरी स्किल है स्ट्रेटेजी की, ये इतनी लेवल पर ऑपरेट नहीं हो रही है। जो जोक साहब 0 आवर्स में बोल रहे थे कि भाई हम लोगों को अल्टीमेट हमारे डिसीजन का भुक्तभोगी हमको ही बनना है, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑब्जर्वेशन हमको करना है, लेकिन उसकी लिंकिंग हमारे वर्किंग से लाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमको आने वाले समय में लेबर नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है। जब मैंने देखा कि फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो मैंने मैंने जब 96 में जब चालू किया था काम, मेरे हाथ में पकड़ा था, मैं काम तो 16 साल ही कर रहा हूँ, लेकिन कुछ डिस्प्यूट फैमिली के आगे जिससे वो एक बार हटना पड़ा। और जब पैसे की भयंकर तकलीफ गई,
तो मैं जब प्लांट में घूमा तो मेरे को 10 to 25% तक पैसा ब्लॉक मिला। अगर आज 1 करोड़ रुपया है तो 10 to 25% तक ब्लॉकेज आपको मिलेगा, उधारी, स्टॉक, डेड मशीन, एक्सेस स्टोर। यानी इसका पूरा जब डिटेल निकालते हैं, जब मैंने कई जगह इसके स्टेशन भी लिए, जिस कई सीए को भी बोला, तो यही बात बोलते हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर इस तरफ ध्यान ही नहीं देता। बस वो देखता है कि बैंक मेरे को इतना पैसा दे देना चाहिए, क्रेडिटर नहीं देना चाहिए, लेकिन जबकि वो आपके खुद के पास में है। आप इसका बेस्ट एग्जांपल देखेंगे कि हरेक के घर में 3 महीने पहले के फालतू कपड़े, जूते ये नहीं है, टूटे हुए यूटेंसिल्स नहीं है। लेकिन ऑफिस हो या छोटी फैक्ट्रियां हो या बड़ी फैक्ट्रियां हो, हर एक क्या करता है, अरे यार ये डाल दे बाजू में, दिवाली पे देखेंगे, यानी स्क्रैप का ढेर लगा लेते हैं। उधारी के अंदर में अच्छा कस्टमर है, अगर 1,10,000 का बिल हुआ, 1 लाख आता है, 10,000 आता ही नहीं है, क्योंकि उसको बोले तो बुरा मान जाएगा, वो 10,000 छोड़ देता है। कई ऐसे एडवांसेस हैं, चाहे इनकम टैक्स एडवांस है या कई ऐसे जो एडवांसेस है, ईएमडीज हैं, पड़ी है तो पड़ी है, क्योंकि उसको निकालने जाते हैं तो उतना टाइम नहीं है, क्योंकि जिस यूनिट में सेल्स ओरिएंटेड बैठता है वो अकाउंट्स की तरफ ध्यान नहीं देता, और जो अकाउंट्स ओरिएंटेड है वो पैसे को इतना दांत से पकड़ के चलता है कि वो रोज की जो कॉस्टिंग्स है, कैश फ्लो है, उस पर इतना ध्यान देता है कि हर आदमी को काम नहीं करने देता। इसकी बैलेंसिंग करते चले जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में प्रॉब्लम कम है। तो ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस करते करते हमको स्ट्रेटेजी भी लेना है। और इन जिन दिनों में जैसे 3-4 दिन सबने देखा डिप्रेशन है, फिर धरे करे करी कहीं सो हनुमान चालीसा करने लगा, कोई गीता जी पढ़ने लगा, कोई सबके अंदर घर के अंदर बैठ के एक साथ करने लगे, अपने अपने धर्मों के हिसाब से सबने किया कि चाहे वो ईश्वर है कि अल्लाह है, सबका इस टाइप से चलता रहा। इसके अलावा जिसने स्किल की कि स्ट्रेटेजी, अब रोज के जैसे प्रॉब्लम आए कि अभी समझ लो किसी भी लेबर का प्रॉब्लम है, अभी क्या कर रहे हैं सब, अब लेबर को ललचाना पड़ेगा। जैसे हम कस्टमर को ललचाते या कल्चर को अपने ये कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हमको लेबर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कई जने इसको ऑटोमेशन में ले जा रहे हैं, कई जने प्रोडक्टिविटी ऐसी बढ़ा रहे हैं कि 10% लेबर ही कम लगे। कई जगह ऐसा है कि जहां लेडीज वर्कर ले सकते हैं वहां जेंट्स वर्कर लगी थी, वो भी अपन कर सकते हैं, जिससे कॉस्टिंग भी कम होती है और लेडीज वर्कर मोर एफिशिएंट है, प्रोडक्टिव बहुत है, बिना मतलब की छुट्टियां नहीं लेती, जबकि जेंट्स वर्कर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से लेबर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। अभी जगह जगह सुनने में आया कि 50% वर्कर आई है, 50% आ रहा है, आएगा। कहीं रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम है, कहीं सेल ही नहीं है, तो सेल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आज के दैनिक भास्कर में भी बहुत अच्छे अच्छे इसकी टिप्स आई हुई है। तो ये नेक्स्ट चलेंगे कोटवानी जी। अब ये देखिए एक बहुत सुंदर एग्जांपल है, प्रैक्टिकल है, कि एक चाय का सवेरे का आप कोई भी ले लीजिए, जैसे हैदराबाद का वो पैराडाइज है, मैं देखा वहां, मैंने सुना है वहां 25,000 चाय रोज बनाता है। या हम भी हमारे कहीं भी एक कोने में देखते हैं कोई भी चौक पर, तो वो चाय बहुत बनाता है, लेकिन शाम पड़े पड़े 10-11 बज जाती है, अब उसका असिस्टेंट भी थक जाता है और वो भी थक जाता है, और वो बर्तन वैसा का वैसा छोड़ देता है। इवन हम बड़े बड़े रिसेप्शन में देखते हैं। अब वो जो बर्तन है जिसमें चाय की पत्ती लगी है, दूसरे दिन पैराडाइज पे जैसे लाइन से बसें आती है 5:30 पौने 6 बजे, और लोग बोले चाय बनाना, उसने उसी बर्तन से अगर चाय बनाया तो चाय की क्वालिटी भी खराब होगी, टेस्ट खराब होगी, बीमार भी पड़ सकता है। बिल्कुल करेक्ट है ये, क्या आप इससे एग्री होते हैं? यस सर, वेरी गुड। शरणिक शाह, वेरी गुड। और भी रवि पोपली, सब एग्री हैं, मतलब सब सुन तो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। नरेंद्र रोज एग्रीड, वेरी गुड। तो अब इसी तरीके सोचिए कि हम लोग जो इस दिमाग से जब रोज सुबह से शाम तक डिसीजन लेते हैं, शाम को हम लोग उसी दिमाग को सिर्फ सो के रेस्ट करके, यानी जैसे बर्तन को उसने रखा तो गर्म बर्तन ठंडा तो हो गया, लेकिन अंदर से क्लीन नहीं हुआ। उसी तरीके से जो ये ब्रेन है जिसके अंदर में चिंताएं ज्यादा भरी हुई है, स्ट्रेस भरा हुआ है, जेलेसी भरी हुई है, तो वो जो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो कब क्लियर होगा, जब उसको अंदर से क्लीन करेंगे। और वो है इंट्रोस्पेक्शन या सुबेरे का प्राणायाम। अगर ये आपने किया और कुछ बुक्स रीडिंग की, कुछ आर्टिकल ऐसे पढ़ लिए जो रखने पड़ेंगे अपने पास में, आज तक जितने सेमिनारों में आपने अटेंड किए, आप गूगल पे जाके भी निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताब है, उसके कुछ ही पन्ने पढ़िए आप, 15-20 मिनट, तो आपका वो जो माइंड है इतना फ्रेश हो जाएगा कि जिससे आपको दूसरे दिन के जो डिसीजन है बहुत पावरफुल होंगे। और एक बार डिसीजन पावरफुल हो गए तो ये एक करो ना, नहीं कितनी करो ना हो। मेरे को इसी पॉइंट पर एक बहुत सुंदर आता है, लंका कांड रामायण में, अगर आपने देखा होगा, जो ये जिन्होंने रामायण देखी या रामायण पढ़ी है, लंका कांड का 79-80 दुआ है। जब रामचंद्र जी लड़ाई लड़ रहे थे रावण से, तब विभीषण बोलता है महाराज आप जीतोगे कैसे,
आज तो रथ भी नहीं है और इसके पास माया भी इतनी बड़ी शक्ति है, उसका कैसा होगा? तब रामचंद्र जी ने जो आंसर दिया हुआ है कि बोले जिसके पास में यम नियम विवेक सदाचार ये रथ के 4 घोड़े हैं, यानी इस टाइप से वो जो 1782 में जो उन्होंने दिया है रथ, ये ईश्वर रूपी सारथी साथ में होना, तो ये रावण क्या ऐसे कई योद्धा भी आ जाए तो भी आप उससे पास हो सकते हो। और यही एमबीए कॉलेज वाले में पढ़ाया जा रहा है आजकल, चाहे वो बेंगलोर हो कि IIM कलकत्ता हो, कि भी अगर आपके पास में इस टाइप की डिसिप्लिन है तो आप ये करो ना क्या ऐसे कई आ जावे, आप उसको पार करके निकल सकते हैं। तो इसी तरीके से इसलिए मैंने कहा कि ये जो चाय का बर्तन है इंटर से क्लीन करते आने को ना, और जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसकी जो स्किल लगने वाली है उसका जो लेना एडवांसमेंट, और अपन कर चुके हैं। अपने में से 99% लोग जो आज से 4-5 साल पहले बिजनेस करते थे आज कहीं उससे बेटर कर रहे हैं। क्यों? क्या ऐसे ही हो गया? वो स्किल जो आपने डेवलप की आप उसका सब रिकॉर्ड बनाइए। मैंने कुछ नहीं करा हूं, मैं आज आप लोग मेरे को जो बुलाया क्यों बुलाया, मैंने कुछ नहीं किया, इस टाइप का रिकॉर्ड बना के बैठा हूं। मैं 96 से डायरी लिख रहा हूँ। मैंने 94 में मैंने कैसा यूनिट फंस गया था उसमें से कैसे निकाला, प्रोडक्ट कैसे चेंज किए, आदमी कैसे जो नॉन परफॉर्मेंस को कैसे हटाया, ये वर्कर की यूनियन हो गई थी उसको कैसे किल किया, डिस्प्यूट जो अपने आपस में हो जाते हैं उसको कैसे किल किया, ये सब मेरे पास रिकॉर्ड बने हुए हैं। और जब ऐसे सेशन लेने आता हूँ उसको पढ़ लेता हूँ और उसमें आ जाता हूँ। आपको चाहे रितेश मेहता हो चाहे जोग साहब, उनको लगता है कि नहीं बहुत बोलते हैं, वो यानी बहुत अच्छा अनुभव है, और ये सब ऐसा सबके पास में है। तो जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए वो ऐसे डेवलप हो गए। और इसलिए बोलता हूँ खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, ये मेरे साथ में भी हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड कोटवानी जी। अब ये देखिए बहुत सिंपल है कि एक पत्थर से मूर्ति बनती है, आप सब एग्री करते होंगे। पत्थर का वजन ज्यादा और मूर्ति की वैल्यू ज्यादा। बहुत बारीक से जाइए, वजन पत्थर का ज्यादा है और कीमत मूर्ति की ज्यादा है। क्या कारण? कि उसको तराशा गया। एग्री करते हैं आप? तराशने में क्या किया उसने? कारीगर का तराशा किसने? थर्ड पार्टी ने, यानी कारीगर ने। और उसने क्या किया? उसमें से अनवांटेड हटाया। तो जब अनवांटेड हट जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो खुद हो या समय हो, आप आज की जिंदगी में हम लोग अनवांटेड चढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? पहले व्हाट्सएप थे, ज्यादा चलते थे, इवन ये जो लॉकडाउन के टाइम में भी व्हाट्सएप में या पिक्चर देख ली हमने, उसमें क्रिएटिव हो नहीं हो, जिसने चक दे इंडिया देखी उसने टीम बिल्डिंग सीख लिया, किसी ने वो रेडी पिक्चर देख ली तो उसमें कैसे लोगों को कम्युनिकेशन करके निकालना है, इस एंगल से किसी ने अगर सीखा पिक्चर देखा है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। और नहीं तो एक एंटरटेनमेंट हुआ, टेंशन जरूर लगता है घट गया, लेकिन टेंशन बढ़ेगा अब। खैर अब आपके पास में बहुत अच्छा मौका है, आज भी इसको लेके बैठ जाएं कि अनवांटेड क्या है। और इसको हटाने के लिए आपने अगर एक मेंटर, जो पहले बात कर रहे थे जोग साहब और ये रितेश, एकदम सही तरीका है। आप सबको भी पता है कि एक मेंटर होना, अब घर में भी मेंटर है लेकिन हम सुने तब ना, क्योंकि जब वाइफ बोलती है ये मत खाओ तो अपन झल्लाते हैं और झगड़ा होता है। अरे वो अपने अच्छे के लिए बोलती है, अपन कभी नहीं समझते हैं। तो घर में भी बहुत अच्छे अच्छे गुरु है, जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट, अगर जिसने भी लॉकडाउन के 40 दिनों में काम किया है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो अगर अपने स्टोर रूम में किचन के इसमें गया है वो सीख चुका होगा। अगर नहीं है तो दोबारा जाइए। अनवांटेड जो घर में से निकाल देते हैं, वो सुबेरे के जो सब्जी के छिलके वो भी निकाल देते हैं, जबकि हम लोगों के फैक्ट्रियों में ऑफिसों में ये प्रॉब्लम भी ऐसे कई पड़े हैं। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ के भी जो स्टाफ के फाइल है 6-6 8-8 महीने के पन्ने पड़े हैं और फिर वो बोलता है सर मेरे को फलाना कागज नहीं मिला। ये चार्टेड अकाउंटेंट रितेश मनपल ये भी जानता होगा कि उसको जब वो अपने क्लाइंट से बुलाता है पन्ने तो कितना टाइम लेते हैं वो। तो मेरा ये मेरा सबमिशन का लास्ट स्लाइड है। मैं चाहूंगा कि अगर आपको इसमें स्पेसिफिक कहीं प्रॉब्लम दिखते हैं, तो मैंने जो कहा आपको कि भी जो व्यापारिक प्रॉब्लम दिखते हैं सेल्स के लिए, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि आपके जितने आप लोगों को ये संपर्क वाले हैं तो इनसे आपने कांटेक्ट किया होगा, या आपके जब क्वेश्चन आंसर आएंगे तो मैं उस हिसाब से आपको जवाब दूंगा। निगेटिविटी का एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मैंने शायद थोड़ा टच नहीं किया, मैं उसमें अभी फिर टच कर देता हूँ। अभी माहौल जितना निगेटिव था, क्योंकि मैं हर एक को पूछता था तो कोई जितने मेरे बहुत अच्छे डिक्शनरी में थे यानी फ्रेंड सर्कल में, इसमें मायूस होकर बैठने लगे, तो मेरे को उनको बहुत उत्साही करने लगा पड़ता था कि बार आप ये महाभारत रामायण में देख लो, या ऐसे कई एग्जाम्पल देख लो, या इवन देखो जब आपके पास में 55,000 करोड़ डॉलर की जो चीज है वो अगर थोड़े दिन बंद भी रही तो क्या होगा। मैं जब ये सुनता था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक बार 2 साल पहले जब यहाँ से कटार से ह्यूस्टन गया, वो फ्लाइट 15 घंटे की थी, तो मेरे को लगा ये बीच में अगर ये 6-7 घंटे रोक देता तो अच्छा था।
वैसे ही आज हम लोग ये जब जिंदगी लेके निकले तो ये जो 2 साल जो आए वो एक हॉल्टिंग ही था। इसमें मेरे को एक और अच्छी कहानी ध्यान में आई है। एक बार कृष्ण भगवान ने अपने दोस्तों को बोला कि अभी मैं कल आम लाऊंगा, तुम भूखे आना और सबको आम खाना है। तो ठीक है भाई, सब भूखे आए। उन्होंने आम देने के पहले क्या बोला, इसमें एक आम में तुम आम जरूर खाना लेकिन मेरे को गुठली जरूर देना। तो सबके दोस्त बोले क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले इसमें एक गुठली है जो सोने की है। ठीक है बोले वो, तो एक दो बोले नहीं मैं दूंगा नहीं। तो ठीक है बोले, तो खाना शुरू किया। खाना खाते खाते लास्ट जब सब खत्म हो गया आम, तब कृष्ण भगवान ने पूछा दोस्तों को कि बताओ, बोला आम का टेस्ट कैसा था? तो बोले साहब टेस्ट तो किया ही नहीं, क्योंकि हम तो देख रहे थे सोने की गुठली कहाँ है। ये हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये लॉकडाउन के अंदर में हमने जिंदगी का बहुत बड़ा जो टेस्ट लिया, ये हम पहले कभी नहीं ले सके, क्योंकि हम लोग सिर्फ पैसे कमाना या जो एक समस्याओं के बाद दूसरी समस्या से जूझते रहे, सिर्फ उसी में चले गए। तो ये अपने लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है ये भी आप सब जानते हैं, कि चाहे एनवायरमेंट है, ये दूसरी बीमारियां कम हुई, ये सब आपने देखा। तो मेरा ये सबमिशन के अंदर में यही है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। समस्या प्रॉब्लम जितने आपको आए सिर्फ डिफाइन करिए आप प्रॉब्लम प्रॉपरली। अगर नहीं है तो इस पे फुल फ्रेशर सेशन लिए कोई प्रॉब्लम को डिफाइन करिए, उसको बाइट सिस्टम यानी टुकड़े टुकड़े में बांटे। और जैसा जोक साहब ने कहा कि हम लोगों को बहुत एक दूसरे से ट्रैक करना है, तो आप जैसा संपर्क है या आप कई एसोसिएशन में जैसे ही आप ओपन होंगे, यार ये प्रॉब्लम इसको कैसे सॉल्व करना, आपको वहां से सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज इसका दूसरा स्वरूप है, आप दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज है। और इसलिए प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, आपका प्रॉब्लम है प्राणायाम, मेडिटेशन, ये बहुत बड़ा स्टोर है, प्रोसीजर है आपके प्रॉब्लम। मेरे पास में बीएमए का एक लड़का आया, बोले मेरे इतने प्रॉब्लम है, लिख ले लाना। लिख के लाया, 7 प्रॉब्लम थे। तो घर से निकलते निकलते मैंने बोला तू थोड़ा सोचना, तो मेरे घर पहुंचते पहुंचते 6 प्रॉब्लम उसके सॉल्व हो गए। 7वां प्रॉब्लम मेरा जस के बोले वो भी सॉल्व हो गया। मेरे को ये विद्या सीखने जो मिली मैंने भी आपके सामने रखी। तो मैं मेरा यही कहना है कि निगेटिविटी हो, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप चैलेंज समझोगे, चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। और आपके पास में एक बहुत बड़ा पावर हाउस है अपॉर्चुनिटी का करने का, उसको प्रॉपर यूज करिए। ये कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है, इससे आगे भी आप निकल जाओगे। और देखिए अपने सामने अपने जैसे मोदी जी हैं, क्या लेवल पे काम कर रहे हैं। ये जितने वॉरियर्स हैं अपने योद्धा है, उन्होंने क्या लेवल का वर्क किया। हम हमारे एक लिमिटेशन लेके बढ़ जाए में तो अलग बात है, तो वैसे ही बैठे रहो। और सक्सेसफुल होना है, अपने समाज को, परिवार को, खुद की वैल्यू ऐड करना है, तो आप उसको आगे लेके निकलोगे। यही मेरा है। मेरे लास्ट 4 लाइनें हैं जो मैं क्वेश्चन सेशन खत्म होने के बाद में मैं वो बोलूंगा। मैं अभी फिर सेशन को एक बार यही कि आपके क्वेश्चन सेशन को डील करना चाहेंगे। अवेटिंग यू, थैंक यू एवरीबॉडी। धन्यवाद मोहता जी, बहुत सही तरीके से आपने सारे इश्यूज को टच किए हैं। और जो 2-4 बातें जो निकल के आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। एक तो डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम है, निगेटिविटी है, लेकिन उसको हम जब पेपर पे लाते हैं कि क्या इश्यूज है, तब हमको पता चलता है कि भाई इश्यूज क्या है, 4 इश्यूज है, 5 इश्यूज है, और फिर हम उस पर जब मंथन करते हैं तो सोल्यूशन के साथ में आते हैं। और बिल्कुल ठीक आपने बहुत है। सही कहा कि मेडिटेशन या ये जो प्राणायाम, श्रेया जी भी हमारे साथ में है और वो भी इसमें बहुत ज्यादा विश्वास रखती है, यानी बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है ये। तो ये सब चीजों से हमको बहुत ज्यादा सॉल्यूशन की तरफ हम पहुंचते हैं। और सिर्फ कहते रहना कि प्रॉब्लम है, उससे नहीं होता। वी हैव टू आइडेंटिफाई इट और अपने आप उसके सॉल्यूशन निकलते हैं। तो धन्यवाद मोता जी, आपने बहुत सही, कम समय में लेकिन बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखे हैं। और मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत अच्छी लर्निंग है। मैं चाहूंगा कि अगर इसका सेशन का हमको ज्यादा यूज करना है, ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो आप सवाल, आपके जो भी मन में है, आप वो सवाल लेके मोहता जी के सामने आइए और श्योरली उसका हम सब सॉल्यूशन यहाँ मिलके निकालेंगे। तो ऐसा कुछ रह नहीं जाना चाहिए कि आपके मन में कोई सवाल है जो आप एड्रेस ना हो सके। तो अगर आप में ऐसा कोई भी आपके मन में कोई सवाल है जो लेके आपको अनसर्टेनिटी का जो माहौल है या आगे कैसे बढ़ना, अगर कोई भी सवाल है तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछ सकते हैं। मोहता जी यहाँ पे है। पहले मैं चाहूंगा श्रेया जी, आप कुछ अगर इस पे ऐड करना चाहेंगे आज के सेशन पे, क्योंकि मोहता जी ने मेडिटेशन और प्राणायाम की बहुत बात की, तो आप इस पे क्या ऐड करना चाहेंगे वैल्यू, अगर तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। या बहुत बहुत धन्यवाद मोहता जी, आपके इनपुट्स जो आपने दिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आई एम क्वाइट श्योर कि 6 AM क्लब तक तो पहुंच पा रहे हैं, 5 AM क्लब तक पहुंचने की हम सब पूरी कोशिश करेंगे। मुझे एक और चीज बोलनी है। देखो अभी जो माहौल, एक तो लॉकडाउन के थोड़े साइड इफेक्ट्स रहेंगे,
तो उसको हम लोग कैसे ओवरकम करें। और दूसरा जॉब लॉस जो रियल हो गया है, मतलब तो और साथ साथ लोगों की जो, क्योंकि मैं एक मैन पावर कंसल्टेंसी चला रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि काफी लोगों की सैलरीज हाफ या लेस देन हाफ हो गई हैं। तो उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, टू डू लिस्ट बना सकते हैं या कैसे अपने आप को कम में जीना है वो सीखना है उन लोगों को भी। लेकिन आपके भी सीखा है कुछ, सबने। हाँ, आप हाँ, अपने हमने थोड़े से हमारे इनपुट क्या किया दीजिए। मैं बताता हूँ। हाँ, हाँ जी, मैंने हाँ क्या जी। किया, मेरे यहाँ सैलरी कट का बोला, हाँ तो सैलरी कट के बाद में उसको कंपनसेट किया कि जो लॉसेस हो रहे हैं कैजुअलनेस के कारण, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, हर एक के यहाँ कैजुअलनेस के कारण जो लॉसेस होते हैं वो एनीथिंग बिटवीन 2 to 3% होते हैं। मैंने ओके। उसको लिंक कर दिया कि इतनी तो सैलरी में कट करूंगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट है जिससे कॉस्ट कटिंग होती है। जैसे मैंने मेरे चपरासी को पूछा, तू 10 रुपए रोज बचा सकता है क्या? तो बोले बड़े आराम से। तो कैसे? तो बोले साहब ये बिना मतलब कि अब जो मेरे 3 ऑफिसेज हैं, तीनों में करीब करीब 150 स्टाफ है। तो आप जानते हैं स्टाफ की आदत क्या है, पंखा केबिन में रहो नहीं रहो, वो चालू है पंखा, बिना मतलब की जेरोक्स कर रहे हैं। ये जो इस टाइप के लॉसेस करके बोले 10 रुपए तो मैं आराम से हुआ। अब आज जिस ऑफिस में अगर 50 स्टाफ है, तो 1-2 कप चाय ज्यादा पीना कोई बड़ी बात है क्या? अब इस समय कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, हर एक ने जो 3,000 में जीता था उसको 300 रुपए में जीना भी आ गया। तो इस टाइप के जो कंट्रोल करने जाते हैं तो उससे ज्यादा बचता है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा एक सीनियर है, मैंने उसको बोला कि जो प्रोडक्शन इंजीनियर है, मैं बोला तेरे को रोज दिन में 1 राउंड लगाना है और मेरे को बताना क्या है। कल ही उसने मेरे को बताया साहब 1 राउंड मारा, मेरे को 1,000 रुपए रोज के बचते दिखे। अब मेरे को बताइए, जिसकी पगार 50,000 है और 30,000 की ऐसी सेविंग ला के देगा, तो मैंने क्या करना चाहिए? सैलरी तो डाउन कर दी, मैंने उसमें से पैसा दे दिया। हाँ सेल्स के अंदर आइए कि सेल्स के अंदर में क्या क्या लेवल के लॉसेस है, मेरे पास इसकी लंबी चौड़ी सीट है। ये जो आपके अकाउंट्स वाले हैं, वेरी अकाउंट्स गुड। वाले 40% टाइम बर्बाद करते हैं अपना, जो डाटा एंट्री करते हैं ना, उसमें हाँ, कभी पार्टी कोड गलत डाल दिया, तो कभी आइटम कोड गलत डाल दिया। उसमें तो फिर तो और अब इंसेंटिव उसको दे अगर रहे उसने सकते 8 हैं तो। घंटे की हाँ जगह 1 घंटा बचाया और अपने ऑफिस के अंदर के कोई भी एक अनवांटेड लॉसेस निकाला, वो आपका लाखों में है, हजारों में। जैसे छोटे ऑर्गेनाइजेशन तो उसका हजारों में है। इस तरीके से एक तरफ आपको उसकी सैलरी घटाना है जिसकी घटी है, उसको दूसरी तरह ये समझाना है कि तू जाके मालक के ऐसे लॉसेस घटा, विद इन 15 दिन, 1 महीना, ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन बन जा कि मालक खुद बुला के बोलेगा तेरे कितने इंसेंटिव देना लेके जा। ये परफेक्ट मैं एक्चुअल कर रहा हूँ, परफेक्ट। मैं एक्चुअली कर रहा हूँ ये। दूसरा पार्ट है, अभी देखिए कि 40 दिन तो छुट्टी ले ली, अभी अगले 1 साल तक 14 दिन में एक छुट्टी लो, तो अब आपके 52 छुट्टी की जगह 26 छुट्टी हो गई। अब 26 छुट्टी का पैसा ले लो आप, उधर ऑर्गेनाइजेशन में भी सेल है, तो ये 26 छुट्टी का पैसा दो उनको, तो आपके पास में बचा कितना? मैं तो इस सब तरीके से कर रहा हूं। क्या एग्री आप? आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला श्रेया जी? यस यस, परफेक्टली करेक्ट। इनफैक्ट मैंने भी ये देखा है कि आजकल मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी इंसेंटिव्स इसी बेसिस पे दे रही हैं कि आप अभी जो ओके, आउटपुट लाएंगे, चाहे आपकी सैलरी हाफ है, लेकिन अगर देखिए आउटपुट अभी सामने दिख रहा मैंने है आपको तो क्या बताया, इंसेंटिवाइज कर इसमें और सकते अच्छे अच्छे हैं। तरीके हैं, और अच्छे अच्छे तरीके हैं। मैंने मेरे सेल्स वाले को बोला कि बोला 15,000 पगार है, मैं कहा तेरे को 3 साल में तेरी पगार डबल करना है क्या? बोले हाँ। हम्म कौन ना बोलने वाला है? तो मैंने बोला एक काम कर, तू अपने डीलर का सेल डबल कर दे। अब डीलर की वीकनेसेस क्या है उसको नोट निकाल लिया, वो उसमें लग गया, लगते से उसने 6 महीने में उसकी सेल डबल कर दी। डबल नहीं की, 15-20% कर दी। मैंने उसमें से उसको इंसेंटिव दिलाया, अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया। मेरे 3 यूनिट मिला के 8-9 सेल्समैन है, सब लग गए इसमें। जब मैंने देखा सेल्स के अंदर में ऐसा डबल हो सकता है, तो परचेस वाले को बोला तू बार्गेनिंग करके हम्म कितना करता है। अब देखिए परचेस में क्या होता है कि जो आइटम वो लाते हैं, उसका जो प्रोडक्शन वाले यूज करते हैं बेदर्दी से यूज करते हैं, उन्होंने उस पर क्रॉस चेकिंग की, बार बार जाते किया, वो लॉसेस उन्होंने हजारों में लाखों में कंट्रोल लाके दिए, उसमें से पैसे नहीं दिए उनको। इतनी एवेन्यूज है, अब इसी सबके डॉक्यूमेंट बने हैं। जो रितेश ने चीज पकड़ी कि हमको डॉक्यूमेंट बनाना, उसका रिव्यू करना है। एक स्लाइड बहुत अच्छी है, टाइम और बैड टाइम वाली, डिफिकल्ट टाइम वाली, तो आपके क्वेश्चन आंसर है, तो वो 2 स्लाइडें और जो दी है जरूर देखने का है। बोलिए सर, नेक्स्ट और कोई? तो परफेक्ट। आपने जो एक श्रेया जी, स्पेसिफिक पॉइंट बोला ना कि ऑब्जर्व योर एरिया ऑफ वर्क, दैट्स हाँ वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ या हाँ और ऐसे समय मुझे लगता है इनोवेटिव आइडियाज लेके ही हमको आना पड़ेगा। जैसे अभी मौता जी ने कहा कि लॉसेस कट को करना भी आपका प्रॉफिट ही है, तो हाँ। आपको ऐसे समय में ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम कहाँ उसको कट कर सकते हैं। बहुत देखिए प्रैक्टिकल रितेश, टिप है सर। रितेश एक तुम्हारा सिंपल जी। है, तुम लोगों के चार्टर्ड अकाउंट में ऑपरेशन रिस्क टॉपिक है ना? कितने हाँ। ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन है? मैंने जैसे मेरे यहाँ का प्रोडक्शन साइकिल है,
जैसे एक दिन जिस दिन से रॉ मटेरियल गिरा और माल बन के बाहर जाना और पेमेंट आना, ये प्रोडक्शन साइकिल में मैंने कुछ नहीं बोला उसको, सिर्फ मेरे को 10% का कंट्रोल ना दे। जब उसको बेंचमार्किंग मारने लगाया तो वो आया 25%। तो मेरा अगर जो 1 तारीख को माल रॉ मटेरियल आता था, जो पहले 20 तारीख को जाता, अब वो 14-15 तारीख को ही आ रहा है। तो 6 दिन का जो कैश फ्लो है, ये अभी बैंक देंगे उससे कहीं ज्यादा है वो। और उससे अगर पार्टी को फास्ट माल फास्ट मिला, वो दोबारा ऑर्डर देता है। तो हर चीज पे हमको उस एंगल से जाना है। देखिए, पहला तो है कि टाइम डिसिप्लिन क्या है। जितने ओनर्स है ना, अब इनको पूछता हूँ मैं, टाइम पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन कितने बजे पहुंचते हैं? तो बोले 10 सवा 10। जब भी कोई 10 सवा 10 बोलता है तो मेरे को मालूम है 30 दिन के अंदर में वो 3-4 दिन 10 बजे पहुंचता है, बाकी दिन वो सवा 10 बजे पहुंचता है। और स्टाफ से क्या एक्सपेक्ट करता है कि सब पौने 10 को आवे। तो आके भी स्टाफ क्या करेगा? तो ये जो बेसिक हैबिट चेंज करना है हमको, इसका हमको असर हर जगह आता है। चलिए आगे कोई। यस, कोई और सवाल? मोता जी, मैं कुछ पूछना चाहूंगा। हेलो मोता जी, आपने एक स्वाट एनालिसिस के बारे में एक बात की, जिसमें कि 4 पॉइंट है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अब ये थ्रेट्स को अगर चैलेंजेस में अगर कन्वर्ट करने हैं तो इसके लिए कुछ टिप्स मेरे को बताइए। देखिए, बहुत सिंपल है। आपने जब रामायण में देखा होगा, हनुमान जी जब जा रहे थे लंका की तरफ, तो सुरसा आई बीच में, मैं तेरे को खाऊंगी। तो क्या किया उन्होंने? पहले रिक्वेस्ट की, माना नहीं तो उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया। अब इसको मैनेजमेंट साइंस क्या बोलता है कि जब एक प्रॉब्लम देखो तो अपने इंटेलिजेंस को, अपने इसको माइंड को इतना बड़ा बना लो कि प्रॉब्लम छोटा दिखे। अब वो क्या? अब पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करो। प्रॉब्लम को डिफाइन करके उसको बाइट सिस्टम में लिखे, इन्हें एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा ऐसा जो, और उसमें प्रायोरिटी डाल के या सीक्वेंशियल भी चले कि जैसे अगर प्रॉब्लम है हमको सेल नहीं है कि रीजन क्या? बाजार में डिमांड कम है, ये तो सब जगह आ चुका। रेट भी कॉम्पिटिटिव है, ये उधार चाहिए। अब तीनों चारों तरफ अपन उसको सर्विस फास्ट चाहिए, तीनों चारों तरफ चलो। अब ये अगर आपने किया तो प्रॉब्लम छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अब किया कि जैसे टूरिज्म है, टूरिज्म चलने वाला ही नहीं है, तो कितने टूरिज्म वालों ने फट से धंधा चाहिए कि सैनिटाइजर में चले गए। सैनिटाइजर जो शुरू में चला, आज वो एकदम अलग हो गया। तो फास्ट कितना चल सकते हैं? अभी जैसे आपके इसमें क्लब में जोक साहब ही हैं, जोक साहब रात को 11 बजे भी थे और हल्दीराम से तो अवार्ड लेके आए कि तेरी हॉस्पिटलिटी तो वहां से आगे है। तो जोक साहब का नाम भी कितना हो गया। ये इसलिए अपने सक्सेसफुल लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करो और अपना सोल्यूशन निकालो। बैलेंस शीट, अभी आपके रितेश मेहता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनको पूछ लो कितने लोगों की, एंटरप्रेन्योर्स की बैलेंस शीट फास्ट होती है। तो जैसे आपका मार्च खत्म होता है, पहले आप अपने स्टाफ को बोलो, भी आपने अगर स्टाफ हो तो भैया मेरे को बैलेंस शीट 30 अप्रैल को खत्म करना है। मैं ये जब शुरू करता हूँ तो मेरे को मालूम 31 मई यानी 30 जून तक तो हो जाएगी। अब उसके अंदर में नहीं तो बाद में एडजस्टमेंट कहाँ से करोगे कोई भी? तो एडजस्टमेंट भी ऑनलाइन करते हैं। लाइक दिस कोई भी चीज है। देखिए, वार में क्या होता है, रोज शाम को बैठ के वार में प्लस माइनस, अब तो वार छोड़ दो 2 महीने का, अभी जैसे चाहे मोदी जी थे कि अजय दोवल जी थे, वो वार रूम में बैठते थे, एवरी आवर वो लोग वॉच कर रहे थे, कंटिन्यूस वॉच कर रहे थे। हम ये तो कॉपी उनसे कर ही सकते हैं कि जितने देर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन बैठे हैं उतना बारीक से देखो कि प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाए। जी, एग्री है? मतलब बिल्कुल एक यस करेक्ट आपसे अवार्ड मिल गया, बढ़िया, राइटली सेड। थैंक यू वेरी मच। और कोई? यस, नरेंद्र जी, क्या शुरू किया आपने? 24/7 डिलीवरी शुरू कर दी बोलते हैं। आप थोड़ा सा दीजिए इनपुट दीजिए। मेरी अभी ओवरनाइट डिलीवरी शुरू है। ये लो। So year after I would be working 24/7 into 365 days. ओह, वेरी गुड। चलिए, कोई जोक साहब कोई प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम है तो बताइए आपका कोई। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह, वेरी गुड, चलिए ठीक है। चल, देखिए भत्ते साहब, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यानी आपके जो बात किससे एक आया, दूध 50 रुपए लीटर होता है या 40 रुपए लीटर, और टिकता कितने दिन है? 1 दिन 2 दिन। अब उसको गर्म करो और उसमें थोड़ी बहुत जावन यूज करो, तो दही बनता है। अब उसकी कीमत क्या हो गई जोक साहब? उसकी कीमत हो गई 80-100 रुपया, और टिकता भी ज्यादा है। अब दही को मंथन करो तो क्या बना? मक्खन। टिकता कितना, उसकी वैल्यू क्या ज्यादा है? और 250 रुपए किलो हो गया। वो 250 और टिकता भी ज्यादा है। और मक्खन को गर्म करो तो बना क्या? घी बन गया। वो कितने बरस टिकता है? 500 रुपए किलो। 500 साहब, वो गिर का आता है वो 3200 रुपया, और उसकी साल भर की बुकिंग है। अब इसको जोड़ो अपने से, अपनी जिंदगी में अपने को कोई गर्म करता है या मत्ता है तो अपनी वैल्यू बढ़ती है। तो कोरोना ने अपनी वैल्यू बढ़ाई है, घटाई नहीं है। वेरी ट्रू। तो ये आपके व्हाट्सएप के जोगों से मैंने सीखा, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। हाँ,
किसी को है सुविचार, आपका सवाल है तो अनम्यूट कीजिए। किसी का मोहता जी, क्वेश्चन? आपका ये जवाब सबको बहुत पसंद आया। दूध से हेलो आपने मक्खन जो बनाया है वो बहुत अच्छा लगा सबको। चैट हेलो बॉक्स में आ रहा प्रैक्टिकल है। ये सुविचार, यस सुविचार, बोलिए बोलिए। सर सूरज हियर, मेरा थोड़ा वो गूगल अकाउंट नेम है, सूरज मिश्रा हियर। बोलो सूरज। हाँ सर, बहुत अच्छी बातें बोली नितिन सर ने, बहुत अच्छा लगा मुझे सेशन। तो मेरे अंदर से एक क्वेश्चन आया है कि अभी ये समय में जो हम करंट बिजनेस कर रहे, जैसे जस्ट मैंने स्टार्टअप किया था मेरा बिजनेस, और थोड़ा अच्छा रनिंग में आ गया था प्लम्बिंग का, लेकिन अब मुझे सामने दूसरे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो मैं अप्रोच कर सकता हूँ, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत सिंपल है। आपके पास में टाइम, पैसा, ये होना चाहिए। अगर आप लोन लेके नया कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर पैसे मतलब ये मॉडरेशन ब्याज का नहीं होना। और जैसे समझ लीजिए कि भी एक कूलर थे, कूलर के अंदर में एकाएक गर्मी आई, वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनको तो दूसरा बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो इस टाइप से जो सीजनल बिजनेसेस हैं कि एकाएक वो डिमांड खत्म हो गई तो हमको स्विच ऑन होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहले बिजनेस पे लोन लिया हुआ है, फिर दूसरा भी लोन से लेके आए, तो आप खड़े भी नहीं रह पाओगे। तो दूसरा कोई भी अगर आप काम करो तो विद फुल झील होना और लोन बर्डन कम होना। तो सर्विस इंडस्ट्री टाइप का कोई भी काम लो जिसके अंदर में आपका पैसा कम लगता है, इंटेलिजेंस लगता है, पर्सनल मेहनत लगती है। जैसे मेरे को अभी कई जने जैसे बोल रहे टूरिज्म वाले पूछे कि सर हमारा तो धंधा एकदम चौपट हो जाएगा, अभी क्या करें। मैं कहा अभी देख एक बात बताओ कि कोई गुजरात के अंदर में इलेक्ट्रिकल का बड़ौदा बहुत बड़ा हब है, तो उसका यहाँ का सेल्समैन कैसा ऑपरेट करेगा? अभी जो पुराने डीलर है तो ठीक है बड़ी कंपनियों के, लेकिन जो छोटे कंपनियों के जो सेल्समैन आते थे अब वो तो आ ही नहीं सकते, क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो आप ऐसी कई कंपनियों की, चाहे वो बड़ौदा की लो, कि चाहे वो पूना की लो, कि आप जलगांव की लो, ऐसी कंपनियों की एजेंसियां ले लो और उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करके दो कि वो आपको फिर दोबारा कॉल करेंगे ये लो और धंधा बढ़ाओ। अब आप सोचो इस टाइप से कितने धंधे हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली सर, और मैं सर्विस इंडस्ट्री की तरफ ही बढ़ने के लिए जा रहा था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस भी इंडस्ट्री में जाओ पहले ऐसा कि इसको डेडिकेटेड दो अपना। पहले इसमें ऐसे समय में अपना जी स्वार्थ कम होना। अगर आप सोचो कि मेरे को पहले दिन से प्रॉफिट मिल जाए तो आप वो आगे धंधा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी कोई प्रॉफिट वैसे भी नहीं दे पा रहा है। हाँ, उसको आप सर्विस इंडस्ट्री टाइप के पैसे ले लो और वो कर दो तो आप निकल जाओगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और कोई? कुटवानी जी, रितेश। एक और अच्छा एग्जाम्पल मेरे ध्यान में आया अभी कि एक बार एक दो दोस्त और जंगल में जा रहे थे। दोनों के पास में कैनवास के जूते थे। गए तो उतने में थोड़ी देर में उनको सामने शेर दिखा। तो पहले दोस्त ने क्या किया, वो रुका और अपने जूते बांधने लगा। तो उसको दूसरा दोस्त पूछता है कि बोले क्या तेरे को लगता है कि जूते बांधने से तू शेर तेरे को खाएगा नहीं? बोले ऐसी बात नहीं है। बोले क्या जूते बांधने से मैं तेरे से तेज दौड़ूंगा, बाकी तो शेर को काम करना है वो किसको करेगा तेरे को भी मालूम है। तो पॉइंट उसमें यह है कि अगर हमको कंपटीशन में चलना है तो रोज अपने जूते क्या और हर चीज अपनी ऐसी टाइट रखना है कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर रहे अपना भी, उसके पहले अपन आगे निकल जाए। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से हमको रोज सीखना है, सुबह शाम। वो अपना जो चाय का बर्तन है, मतलब अपना ब्रेन है, उसको हमको कैसा ऑनलाइन क्लियर करने का है। चलिए, और कोई क्वेश्चंस? यस, किसी को सवाल हो तो अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग। सर आपके जवाब को एंजॉय कर रहे हैं, सारे जवाबों को। बहुत अच्छा लगा भी तो तुम्हारा सक्सेस हो गया मिशन। बहुत अच्छा लगा करके हुआ तो। यस यस। देखिए इस वक्त एंग्जाइटी बहुत कैलाश जी। हाँ बोलिए। इस वक्त एंग्जाइटी बहुत हाँ, नहीं रहेगी, बोलिए। हाँ। अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी, तो ये बहुत रहेगी। मैंने ये सब कहां से सीखा? तेल के बिजनेस से। तेल के बिजनेस और एक कोको कोला कंपनी का भी, जब आप एक इसमें आए थे तो मैंने बड़ा अच्छा सुना। कोको कोला का आरएम वो ऑफिस में नहीं बैठता, वो बैठता है पान ठेले या कोई होटल में, और वो भी भर गर्मी में। क्योंकि वो देखते रहता है कि कौन सा, किसका ट्रक, जैसे अगर कोको कोला है तो थम्स अप है कि दूसरा, किसका ट्रक कहाँ निकला, किस डीलर के पास में क्या स्टॉक रह गया, ये वही ऑनलाइन लेता था। नहीं तो अगर वो खुद केबिन में बैठा है तो उसके सेल्समैन भी बैठते थे, और उसका तो एक ट्रक अगर 10 मिनट पहले नहीं निकला तो दूसरे का पहुंच जाता है, या दूसरे का निकला तो खुद का भेजते थे। तो मैंने वहां से सीखा कि कस्टमर को क्या लेवल की सर्विस होना। तेल में मेरा एक बार एक साल धंधा बहुत प्रॉब्लम में गया, तो मैंने तेल वाले मेरे एक रिलेटिव उनको पूछा, तो बोला हम कुछ नहीं करते, लाइन से मेरे जो 15-20 डीलर है हर 15-20 मिनट में राउंड वाइज फोन करते रहते हैं कि बाजार में किसका माल उठा, कितना उठा, क्या रेट रहे, कितना सप्लाई है। तो बोले हमको हर 2-2 घंटे में बाजार का ट्रेंड मालूम पड़ता है और उस हिसाब से हम लोग भी अपना स्टॉक डाइल्यूट करते हैं। तो ऐसा एक दूसरे से आइडिया एक्सचेंज करके टिप्स लेते चले जाओ। तो कंपटीशन पे इस एंगल से ध्यान रखते हैं तो बहुत जल्दी बाहर आते हैं इसमें।
चलिए, और कोई? अभी मतलब जी आपको क्या, आपका परसेप्शन क्या आगे, जैसे अभी मार्केट खुलने के बाद लोग नीड बेस्ड परचेसिंग करेंगे ना कि दूसरी लग्जरी चीजें या जो नॉन एसेंशियल है, तो ये डिमांड जनरेशन का समय कब तक लगता है, कैसा कब उठेगा मार्केट डिमांड जनरेशन के लिए? देखिए, मैंने जैसे बोला, ये लॉकडाउन के अंदर में एक सबसे बड़ा राक्षस मरा तो दिखावे का। शादी ब्याह के अंदर में जो दिखावा होता था वो करीब करीब खत्म हो गया। अब ये दुनिया, ये ह्यूमन हैबिट है, जैसी थोड़ा पैसा कमाई चालू होंगी ना, ये होने वाला ही है। अभी मैंने सुना कई शादियों में वापस 80-90 लोग आ रहे हैं, जबकि कानून क्या हुआ, 100-50 के ऊपर नहीं जाना। तो जब तक ये दिखावे का रहेगा तो लग्जरी आइटम वहां रहेगी, और ये कितना भी करो ये नहीं जाता। अभी जो ये कोरोना के अंदर में किट्टी पार्टियां लेडीज की बंद हुई, जैसे मेरे कई लोग बताने लगे, तो किट्टी पार्टी में क्या होता है, वो अभी कई अगर जगह होगा कि भी मेरे यहाँ वो काम वाली बाई नहीं है, मैं तो उतने पैसे उसको दी, वो बैठा है, तो ये सब होने वाला ही है, लग्जरी आइटम भी खरीदी जाएगी। अदरवाइज ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ऐसा मत समझो कि कोई भी बाजार बंद हो जाएगा। जैसा बरसात जाती है तो बरसात आती है तो उसके अंदर रेनकोट का, लेकिन उसके बाद में धंधा नहीं चलता, वो वैसा ही है। ये टेम्परेरी बंद हुआ है, बाकी कोई धंधा बंद नहीं होने वाला है। हमने अभी देखा इटली वगैरह सबकी जगह जो टूरिज्म हम सोच रहे थे बंद हो गया, वो बोलते हैं 40% वापस चालू हो चुका है। मैंने अब ये आज ही मेरे को मालूम पड़ा, कई ये जो शादी ब्याह वाले हॉल है उनके पास बुकिंग आने शुरू हो गई है। तो जब तक ये रहेगा तो आप समझो कि धंधे खत्म नहीं होंगे, टेम्परेरी जरूर बंद हुए हैं। तो हर चीज चालू रहेगी। उसके बाद में हमारा आर्ट है उसको कैसे अट्रैक्ट करना, ये मार्केटिंग स्किल हमको सीखनी पड़ेगी, नहीं आती तो देखनी पड़ेगी। आज के दैनिक भास्कर में है कि कई कंपनियों को स्कीमें निकालनी पड़ेगी, मतलब क्या, तुमको उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कई बोले कि मॉल खुलते से ही 50, कोई 60% डिस्काउंट डालेगा, कोई 80 डालेगा, ठीक है, क्योंकि इसको गला क्लियर करने का ही है। इनफैक्ट ट्रैवल इंडस्ट्री का तो ऐसा जो फीडबैक लिए है ट्रैवल इंडस्ट्री ने कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू गो आउट, अभी बाहर घूमने के हिसाब से निकलने के लिए ज्यादा क्योंकि 2-3 महीने से जो घर पे है, तो हो सकता है ट्रैवल इंडस्ट्री इतना ही बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट ना फेस करे जितना लोगों ने सोच के रखा है, तो वो भी हो सकता सब है। जगह यही हाल है, सब जगह भाई लोग बोलते हैं लेबर नहीं आएगी, कई जगह बोलते हैं कि जो ईएमआई इतना सबका पड़ा हुआ है उनको आना पड़ेगा। सब जगह अलग है, वही जो आज से 15 दिन पहले, इसीलिए मैंने क्या बोला, डेली वॉच में रहो, हर जगह इंटरेक्ट करो, कहाँ क्या है, और उसमें से अपना ये निकालो, कंक्लूजन ड्रॉ करो और स्ट्रेटेजी लो। सिचुएशन डेली चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली, करेक्ट, डेली चेंजिंग। हाँ मुकुंद मोहता जी नमस्ते। कैलाश जी, ये जो अभी कोरोना क्राइसिस आया, इससे आपने खुद के लिए क्या लेसन लिया, मतलब आपको क्या लगा कि नई चीज सीखने को मिली जो पहले समझ में नहीं आई थी? मैंने जो अभी देखा, ये वेबिनार में कभी जाता ही नहीं था, मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक से दूर रहता था, तो पहला मैंने वेबिनार, या पहले व्हाट्सएप पे था, मेरे बेटे दोनों ही बोलते थे, तो उन्होंने वन फाइन मॉर्निंग चालू, तो मैं ये वेबिनार पे गया, तो एक तो ये देखा, और दूसरा ये एक पार्ट ये हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेरे को जो फायदा मिला कि जो स्टाफ को मैं जो बोलता था ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने नहीं किया, तो मेरे जितने डॉक्यूमेंट, तो स्टाफ को ट्रेनिंग कैसे देना ये बहुत जल्दी समझ में आया। तो वो मैंने 2 बड़े फायदे उठाए। और जैसे ये भी चालू, हमारे चालू करीब 1 महीना हो गया है, इंडस्ट्रियां करीब, एक इंडस्ट्री तो पूरी 50% पे जो चालू हो चुका है, तो कॉस्ट कटिंग के कारण इसमें बहुत ज्यादा फर्क मिले उसमें। तो जो स्टाफ नहीं सुनता था, मैं कंफर्ट जोन में रहता था, नहीं सुनने का रीजन ये है, वो बहुत सपाटे से सुना, तो सुनाना कैसे है ये सब समझ में आ गया। लोग निगेटिव में कितने रहते हैं, जो मेरा कैलकुलेशन था कि 95% लोग रूटीन में लगे हैं, वो चला गया मेरा भी 99% पर। लोग अभी भी बहुत वही कैजुअली ले रहे हैं कि कोरोना आएगा चले जाएगा, गवर्नमेंट कर लेगी। तो ये 2-3 चीजें तो और अपनी क्लियर हो गई, और मेरे हिसाब से भी आगे आने वाले में इस तरीके से जो अपन डील करें, ये जो प्राणायाम वगैरह लेके, तो हमको तो कंपटीशन बहुत कम है, ये पक्का मेरे को दिख रहा है इसमें। मोहता जी, एक चीज और ध्यान में आई, इस कोरोना के टाइम पे नरेंद्र जोग जी साथ में हैं, और भी कुछ कैटरिंग और होटल वाले होंगे। जिस इंडस्ट्री में जितना सिन लेवल ज्यादा था, पाप का काम ज्यादा होता था, उनको ज्यादा इफेक्ट हुआ। जैसे कि झूठ मूठ के हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कर देते थे, खाने में लोग एपिटाइजर केमिकल मिला के उसकी टेस्ट बढ़ाना, लोगों को आदत पड़े। बहुत बढ़िया बताया, गुड एनालिसिस, वेरी गुड एनालिसिस, वेरी गुड एनालिसिस वाले, तो ज्यादातर वही धंधों पे इम्पैक्ट आया, मतलब जहाँ पे पाप ज्यादा है। तो मैंने ये टेक अवे लिया, अगर आगे में कभी काम मन में ख्याल आया कि कोई धंधा बढ़ाना है, तो ये पाप वाली इंडस्ट्रियों से खुद को दूर रखने का। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। देखिए टेम्पटेशन जो लाइफ के है, अल्टीमेट क्या है, सेल्फ कंट्रोल, जो मेरी एक स्लाइड में लिया था, सेल्फ कंट्रोल। तो जिस दिन आप ये डेवलप करोगे तो वैसा अपने आप ही चलेगा।
तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मस्ट डू इट, वेरी गुड। और ये सब भगवान रामायण में तो बोला ही है, अधर्म पर धर्म की विजय, ये तो होना ही है। 100 साल में एक महामारी आती है, ये आ गई अभी। चलिए, और कोई सवाल नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में 2 वीडियो पोस्ट किए जो मोहता जी ने शेयर किए हैं और बड़े रेलेवेंट है अपने आज के टॉपिक से, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गो थ्रू कीजिए और उसमें से काफी सारे लेसन्स लर्निंग्स मिल सकती है। अगर मोहता जी आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे 2 वीडियोस के बारे में, तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी सब लोग जब जाके देखें तो वो उस लर्निंग से कोरिलेट कर पाएंगे। बहुत सुंदर है दोनों वीडियो, अगर आप देख सकते हैं तो उसमें जैसे गुड टाइम और बैड टाइम है, उसमें बड़ा सुंदर दिया है कि बैड टाइम में क्या होता है कि हम लोग हर चीजें बहुत हार्ड ले करते हैं। सर मुझे उसने एक बहुत एग्जांपल कह दिया, जैसे हमारे लूज मोशन शुरू हुए तो बैड टाइम हो गया, और हम उस समय हर कोशिश बोले आगे से मैं ये खराब खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये सब करते हैं, लेकिन जैसे ही ठीक हुआ वापस वो जीप वापस वही का वही मांगती है। तो उसने पूरे दिए कि गुड टाइम्स और बैड टाइम्स के अंदर में हम कितनी प्रेयर करते हैं, या गुड टाइम है तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो वो सब वो स्लाइड भी बहुत जोरदार है। और जो दूसरी टेलीफोन की जो स्लाइड है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, और वो पुलिस ऑफिसर अनसर्टेनिटी से कैसे कैसे सोल्यूशन निकालता है, वो आज को आपके कोरोना के अंदर में आपको दिख जाएगा कि अपने को ऐसे अनसर्टेनिटी के एक वे मिल जाएंगे कि किस तरीके से अपन उसमें से निकलते हैं, कि अपने उस खुद के पास ताकत कितनी है उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करते। एक माइंड बना लेते हैं, उसको मैं पूछने जाऊंगा तो मेरी हंसी उड़ेगी। तो उसने अपने बॉस को जो पूछा, जो ये पुलिस ऑफिसर ने, कि सर ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को आपकी ऐसी मदद चाहिए, तो उसने लाइन से दिया। फिर उसने जो ट्रिक अपनाई कि जो ये भेजा उसने फायर ब्रिगेड्स, उनकी सायरन कैसे रोकी, एवरी टिप उससे सीखने लायक है। तो ये दोनों वीडियो मैं मेरे तो टीम को दिखाते रहता हूँ, ऐसे काफी वीडियोस इकट्ठे करते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ। तो मेरे को तो उसके लिए रिलेवेंट लगे, तो मैंने जब बात की तो मेरे को लगा कि आप लोगों को भी फायदा हो सकता है, देख लीजिए आप। तो बहुत रिलेवेंट है दोनों साइडें। यस, वीडियो सबको पोस्ट कर दिए गए व्हाट्सएप पे, तो आप देख सकते हैं, सही में रिलेवेंट है और बहुत अच्छी लेसन मिलती है, लर्निंग मिलती है। तो यस रवि जी, कुछ सवाल है आपको? सर के जितने स्लाइड हो हमको मिल सकते हैं आगे की लाइफ हाँ, में? जरूर 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 जरूर। एक तो सर ने जो बेसिकली जो एक धर्म के रास्ते पे चलना और उसके साथ में धंधा बढ़ाना और आगे अपने आप को कैसे मेंटेन करना, वो जो सर के स्लाइड्स है वो बहुत अच्छे लगे। जो आदमी भटकता है वो उससे भटकेगा नहीं, और जीवन में आदमी भटकता ही है। यस, और वो स्लाइड मोहता जी ने खुद ने बनाया है और खुद के अनुभवों के साथ बनाया है। कई सारे मैंने नहीं बनाई है, ये मेरे को जैसे लोग दे देते हैं ना, जैसे आप तुमको मालूम पड़ा मेरे ऐसा शौकीन हो तो मेरे को इस टाइप के भेज देते हैं सर। लेकिन बनाए हमारे लिए तो आपने ही बनाए ना, हम तो आपने मेंटेन बना के चलेंगे ना सर। मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा, ऐसी कई बुक्स है, वो अगर आज भी आप रखोगे तो आपको टिल डेथ वो एक से एक काम आएगी। और उसके जो सब्जेक्ट है, हाउ टू ब्रिंगिंग बेस्ट आउट ऑफ यू, सर्वाइविंग इन अनसर्टेनिटी, अलाइनिंग विद द अदर्स, ऐसे ऐसे टॉपिक है कि आप अभी से भी पढ़ोगे और उसमें पैराग्राफ पर है। तो अगर आप थोड़ा भी पढ़ोगे, अभी ये टॉपिक छोड़ा ही नहीं मैंने इंट्रोस्पेक्शन का, ये अपने आप में बहुत जोरदार टॉपिक है। ऐसी किताबें भी पढ़ोगे, स्लाइड्स अपने आप आने शुरू हो जाती है, आप एक तरीके के लोहा बन जाओगे या मैग्नेट बन जाओगे, आपके पास में वही चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाती है। सर बेसिकली आज के युग में लोग डिप्रेशन में जाता है, कोई भी हो थोड़ा सा जल्दी डिप्रेशन आता है। आप एक काम करो ना, उसको ये बोलो कि 55,000 करोड़ डॉलर की तू है, तेरे पास में प्रॉपर्टी है, अब तू क्या कर सकता बता। वही तो आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट लेना है। आपको देखो उसमें क्या है, चिंता करने से फायदा है कि चिंतन करने से? चिंतन क्वेश्चन करे नहीं तो बस। अब आप लॉकडाउन में मैंने खुद ने आज तक कभी योगा नहीं किया था, मैं 1.5 महीने से योगा कर रहा हूँ सुबह उठ के। ये देखिए, अब छोड़िए मत, अब ऐसा मत छोड़िएगा, छोड़ मत दीजिएगा सर। 7 किलो वेट कम किया, इसको 27 तक ले जाना है। अभी तो देखिए, आपने जो अनवांटेड निकाला 7 किलो निकाला, बहुत बढ़िया। लेकिन जो थॉट पावर है आपके ब्रेन में जो अनवांटेड है वो बहुत ज्यादा है अभी भी, ये आते रहता है, आपका कोई दोष नहीं है इसके अंदर में। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। और उसको समय समय पे निकालते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, और किसी को सवाल होगा तो अदरवाइज मैं मुकुंद मोहता जी से कहेंगे कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। अगर किसी को सवाल है तो अनम्यूट कर सकते हैं। मुझे लगता है सारे सवाल वैसे भी सर ने अच्छे से हैंडल कर लिए है। तो मोहता जी, अगर आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे देंगे आज के सेशन का। लास्ट स्लाइड है, मेरी जो लास्ट स्लाइड है कोटवानी जी, लास्ट स्लाइड है जो 4 लाइनें हैं, अगर सबके पास जा रहा है कि काम ऐसा करना कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करना कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलना कि निशान बन जाए, जिंदगी तो हर कोई जीता है, आपने ऐसी जीना कि एक मिसाल बन जाए, आपने जीना कि एक मिसाल बन जाए।
ये मेरा लास्ट संदेश आप सबको है। और अगेन धन्यवाद संपर्क। बहुत सही, बहुत सही, बहुत गहरी बात है। हाँ, यस, तो सब आखिरी तक बने हुए हैं और सब लोग यस अप्रिसिएशन ही आ रहा है मोता जी आपके लिए चैट बॉक्स में। और ये आपकी आखिरी स्लाइड जो सही में आपके जीवन के लिए तो आपने वो निभाई है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप सबके लिए एक मिसाल बन चुके हैं, हम सबके लिए और यंगर जनरेशन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के हम सबको मार्गदर्शन किया यहाँ पे और सही में एक पॉजिटिव एनर्जी से सबको भर दिया है कि अब चाहे कुछ भी आ जाए हम सक्सेस पाएंगे, हम जीतेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कैलाश भी, रितेश, वो जो पूछ रहे थे डिप्रेशन वाले, हाँ मैं वो भी थोड़ा पूछ रहा, आप जितने 29-30 मेंबर है, ये तो कोई भी डिप्रेशन में आज के बाद में नहीं जाएगा ना? ये तो कोई नहीं जाएगा ना? रवि जी क्या बोलना है आपका? नहीं, कोई नहीं जाएगा। तो आपको एक एक को कुछ नहीं करना। मैं अगर 30 के साथ करता हूँ, मैंने अगर ये 30 के साथ किया, तो आपको 10 से करना है। 10 जनों को डिप्रेशन में बाहर निकलना है। तो अब आप सोच लो अपन कितना बड़ा ग्रुप बना चुके हैं। ये नेटवर्किंग, अरे आप प्रोडक्ट के लिए तो मैं बोला माइंडसेट ही बनाओ और ये आपके कस्टमर बन जाएंगे। और आपको बताता हूँ मोता जी, एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा, कुछ आप किताबों के नाम सजेस्ट करेंगे जो अभी हम लोग को पढ़नी चाहिए? देखिए, एक तो टफ टाइम नेवर रिमेन्स टफ पीपल डू बाय रॉबर्ट स्किलर। यस, थैंक यू मोता जी। एक वेयर देयर इज लाइट, ये है योगोड़ा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की, इनका यहाँ नागपुर में भी है। इनकी जो लाइट की किताब है, उसमें तो इस टाइप के अभी के टाइप के लिए पूरी चीजें हैं। जैसे हमारे को अभी घरों में भी प्रॉब्लम गया, जब लेडीज का जेंट्स सब साथ में थे तो रोज टकराव भी होता होगा, क्योंकि लेडीज को जब अपने तरीके से अपन नहीं करते थे तो डांट पड़ती थी, अपन उसको सहन नहीं कर सके। तो वो भी उसमें सब दिया हुआ है। जहां दो पार्टनर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कैसे आपस में समन्वय होना, ये भी सब उससे में दिया हुआ है। बहुत सुंदर किताब है, वेयर देयर इज ए लाइट। अब ये किताब यहाँ से आए नहीं है, तो मैं इसका रितेश के पास भेज दूंगा, आप अपने इसमें ले लीजिएगा। बहुत अच्छी किताब है और ज्यादा कीमत भी नहीं है उसकी। कीमत उसने जो रिटर्न है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। यस, और हम लोग मोता जी आपकी स्लाइड भी हम मेंबर्स को सर्कुलेट कर लेंगे ताकि सबके पास में ही रहे और उसको लोग दिन रात रेफर करते रहे और उसमें एनर्जी, उससे एनर्जी मिलती रही। तो थैंक यू वेरी मच। आपने रितेश, अगर किसी ने ये आज यहाँ से जाने के बाद किया तो मेरे को जरूर बताना, ये बहुत कम होता है। ये अगर एक्शन प्लान में लाए तो मैं बोलता है कल से बहुत जोरदार टीम बन जाएगी। और यही सब कस्टमर तुम खुद सब एक तुम्हारे संपर्क के इस यूनिट को काफी ऊंचा ले जाओगे। चलो, लेट अस होप। थैंक यू। ये श्योरली हम लोग करेंगे उसको, तभी जाके सक्सेस होगा। ये प्रोग्राम सिर्फ सुनने से नहीं होगा, हमको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा और हम सब करेंगे, बिकॉज यहाँ सक्सेस दिख रहा है सबको। तो धन्यवाद मोता जी, आपने समय निकाले, संडे मॉर्निंग आपका समय हमने लिया, कीमती समय। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा श्रेया जी अगर सुन पा रही हो तो एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स संपर्क डायरेक्टर श्रेया नाथ और कैलाश कोटवानी संपर्क डायरेक्टर, आप दोनों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। तो श्रेया जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स आपकी तरफ से हो जाए। या थैंक यू मिस्टर मुकुंद मोहता जी। इनफैक्ट आपके जो वर्ड्स, स्लाइड्स सब हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं और इन टाइम्स में। और मैं मतलब हम सब प्रॉमिस करते हैं कि ऑल ऑफ अस टुगेदर जो माइंडसेट की नेटवर्किंग और बिजनेस नेटवर्किंग दोनों को साथ साथ लेकर सक्सेसफुल होंगे। और अगले प्लेटफॉर्म पे जो आपको बुलाएंगे तो आपको और आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हमने कोरोना को कैसे जीता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच मोहता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज के सेशन में ऑलमोस्ट 50 मेंबर रहे पूरे समय तक और आखिरी तक भी सवाल जवाब तो भी काफी मेंबर्स हमारे साथ बने हुए रहते हैं। कुछ मेंबर्स बीच में से एग्जिट हो गए थे कुछ टेक्निकलिटी से, लेकिन अच्छा अटेंडेंस रहा और सबने मुझे लगता है पॉजिटिवली गेन किया है। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग हर संडे कुछ ना कुछ संपर्क गुरुकुल ट्रेनिंग में आपके साथ में आपके सामने लेते रहेंगे और हम चाहेंगे कि आप उससे कुछ सीखे, हम सब सीखे और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव चेंज हमारे अंदर में लाए, जिससे हमारे बिजनेसेस में भी पॉजिटिव चेंज हो और हमारी पर्सनल लाइफ में भी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैलाश जी अगर आपको कुछ कहना है तो अदरवाइज वी विल एंड द मीटिंग। नेटवर्किंग रिलेटेड टिप्स, एक तो काफी लोग मोबाइल फोन यूज करके मीटिंग अटेंड करते हैं, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जब आपकी कोई कॉल आती है या व्हाट्सएप मैसेज आता है तो आप तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो जो लोग जा रहे होते हैं फिर वापस आ रहे होते हैं तो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।
जिन लोगों को लगातार मीटिंग में बने रहना है उनके लिए रिकमेंडेशन है, अगर आपके घर पे लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उससे मीटिंग में लॉग इन करें, तो आपके जो इंटरप्शंस हैं उसकी वजह से आप लॉग आउट लॉग इन नहीं होंगे। और दूसरा, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जब हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो इसमें एक लेटेंसी होती है, नेटवर्क लेटेंसी कहते हैं इसको। जैसे मुकुंद मोहता जी इंस्ट्रक्शन मुझे दे रहे थे कि नेक्स्ट स्लाइड, तो वो मेरे पास 2 सेकंड या 1.5 सेकंड के बाद पहुंचता है। मैं स्लाइड जब चेंज करता हूँ, एक्चुअली स्लाइड चेंज होने के बाद मुकुंद मोहता तक वो स्लाइड सर तक मतलब 4 सेकंड हो जाते हैं। तो ये एक नेटवर्क लेटेंसी है, ये टेक्नोलॉजी, इसमें जो ग्लिच है मतलब इसको काफी समय लगता है, समय लगेगा सॉल्व होने में। एक छोटा सा मामूली, इसलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो नहीं चला सकते हैं, वीडियो की जो इमेजेस हैं वो स्ट्रीम होते होते डिले आ जाएगा। बस यही दो फीडबैक थे मेरी तरफ से। थैंक्स टू एवरीवन। यस, वेरी वैलिड पॉइंट्स कैलाश जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट रखे और होपफुली नेक्स्ट टाइम से सब लोग उसको केयर लेंगे ताकि इंटरप्शन भी कम हो और हम लोग कनेक्टेड रहे सिस्टम में। तो धन्यवाद मोहता जी, आपने समय निकाला। मुकुंद मोहता जी, आपका सही तहे दिल से शुक्रगुजार, और सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज ये एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे प्रेजेंट रहे मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से, क्योंकि डिजिटल लर्निंग के एक अलग पॉजिटिव्स होते हैं, अलग निगेटिव्स होते हैं, बट आज आप यहाँ रहे और आशा करता हूँ आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव टेक अवे मिला होगा। सो विश यू ऑल द वेरी गुड लक। Let us meet us with another program on next Sunday. Thank you. Till then, sign out. तो मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद। Yes, thank you.